नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट नंबर 9 क्लास 10 की मैथ वर्कबुक में। तो ये पहली जो प्रश्न ये जो वर्कशीट है ये हमारी है अध्याय 4 से जुड़ी हुई। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको डीप से अच्छे से समझना है तो अपन को अध्याय 4 पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये सवाल को हल करने के लिए अपन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम रिवीजन करते हुए चीज़ों को समझ लेंगे। पहले सवाल को देखते हैं। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है के मूल वास्तविक व असमान होंगे यदि। हमें बताना है कि मूल वास्तविक और असमान कब होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं अपन कि द्विघात समीकरण तो हम जानते ही हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है। ए 0 के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा और ये पूरा पद 0 होते ही ये एक्स स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे जब भी अपन गणित में बहुत सारी चीज़ देखा करो आप कि जब भी आप कुछ लिखा हुआ आएगा समीकरण वगैरह तो उसके आगे कोई कंडीशन भी दी हुई होगी। तो ये कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि भैया ए 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, इसको हल करने की कितनी विधियाँ हैं? विधियाँ हैं 3, पूर्ण वर्ग विधि और अपने द्विघाती सूत्र और जो अपना गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे अपन द्विघाती सूत्र, ये जो मूल की जब बात हो रही है तो हम द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं, उससे अपन इसको हल करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र में x का मान, आप मूल कहिए चाहे शून्य कहिए, उसका मान कैसे निकालते हैं? x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे मूल की प्रकृति का पता कैसे चलता है? अपने यहाँ से इसको हम कहते हैं विभक्त कर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब दोनों के दोनों शून्य या मूल एक जैसे होंगे। अगर पहला 2 है तो दूसरा भी 2 ही आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूल होंगे तो वास्तविक ही, लेकिन असमान होंगे, मतलब पहला मूल जो आएगा दूसरा मूल से अलग आएगा। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरे में है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पे जो संख्या आ जाए वो माइनस किया जाए। तो माइनस क्या है कि तो हम जानते ही हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस कोई संख्या आती है तो वास्तविक संख्या नहीं होती, तो ये काल्पनिक होती है। हमारी किताब में जो टर्म काम में ली हुई है वो है मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो काल्पनिक शब्द भी काम में ले सकते हैं, लेकिन चूंकि किताब में आपके काल्पनिक शब्द काम में नहीं लिया हुआ है इसलिए हम यही शब्द काम में लेंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, और असमान होंगे। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे देखते हैं मूल वास्तविक व असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान का हमारे पास आ रहा है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। कहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0? बी में। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया ब। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2, जिसमें हम ये देख रहे हैं, सवाल ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं, मूल निकालने हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, मूल पूछे या हल पूछे या शून्य पूछे तो इसका मतलब हमें एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए यहाँ तो 2 ही पद है, तो हम -4 का पक्षांतरण कर देते हैं। -4 का पक्षांतरण किया तो उधर गए तो ये प्लस के 4 बन गए। यहाँ वर्ग का निशान है, वर्ग का जब पक्षांतरण करते हैं तो वर्गमूल बन जाता है, तो यहाँ पे हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 4 का वर्गमूल अभी तक हम जानते थे कि प्लस का 2 होता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे हम 9वीं में आ जाते हैं 10वीं में आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, मतलब धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसको एक बार समझ लेते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक क्यों होता है। देखिए, अगर प्लस के 2 को प्लस के 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास 4 आते हैं, और माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करता हूँ तो भी मेरे पास 4 ही आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 4 के वर्गमूल 2 हो गए, प्लस का 2 भी 4 का वर्गमूल है और माइनस का 2 भी 4 का वर्गमूल है। इसलिए अब ये हमको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो यहाँ पे जो इतना उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब, +-2। अगले सवाल को देख। प्रश्न संख्या 3 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात हमेशा होती है। तो देखिए, पहली बात तो हो गई, एक चर वाले की बात कर रहा है तो x ax प्लस बी बराबर 0।
ये हमारा मानक रूप होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इसकी घात कितनी है x की? x की घात है 1। आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर रैखिक समीकरण की बात कर रहा है तो रैखिक समीकरण की घात हमेशा 1 ही होती है। तो रैखिक समीकरण की घात 1 होती है, द्विघाती समीकरण की घात 2 होती है, त्रिघाती समीकरण की घात 3 होती है। ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हैं। अब देखिए, मूल पूछे या शून्य पूछे, बात एक ही है। प्रश्नावली अपना जो अध्याय 2 था बहुपद वाला, उसमें हम केवल गुणनखंड तक का हमने सीखा था और शून्य निकालना सीखा था। ठीक है। यहाँ पे ये अध्याय 4 का प्रश्न है। ठीक है। अध्याय 4 में हम अगर देखें तो बेटा, आप अगर किताब उठा के देखोगे तो उसमें 3 विधियाँ दी हुई हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसमें मध्य पद का विभाजन करते हैं हम। दूसरी है अपने द्विघाती सूत्र, और तीसरी है पूर्ण वर्ग विधि। आप चाहिए जिस विधि से कर लीजिए, क्योंकि इसमें तीनों विधियां काम में आ रही हैं। ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र, और तीसरा है अपना गुणनखंड विधि, जो अपन कहते हैं इसमें मध्य पद का विभाजन करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करके। तो देखिए, इसकी कुछ सीमाएं हैं गुणनखंड विधि की, जो आप जब सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या सीमाएं हैं। ये अंडर रूट के जब मान आ जाते हैं, शून्य जब अंडर रूट के होते हैं, तो इसको निकालने में थोड़ा सी कठिनाई होती है। ये जो हमारे द्विघाती सूत्र है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, आप आराम से लगा सकते हो और आसान भी है। तो अपन इसी से इस सवाल को हल करते हैं। द्विघाती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्य। ठीक है। ये कभी हम बताएंगे आपको कि ये श्रीधराचार्य सूत्र इसका नाम क्यों है। तो इस सवाल को अपन करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। इसमें x किसी भी द्विघात समीकरण के शून्य x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, b कौन है? b है x का गुणांक। तो ये हो गया, मान रख देते हैं, b का मान हो गया -1। ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट b² -1 का स्क्वायर -4, a का मान 2 है और c का मान है -6। ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, थोड़ा आसानी से दिख जाएगा आपको। x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² फिर -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 गुणा c की वैल्यू -6। ठीक है। अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है जी? a की वैल्यू है 2। तब तो आप कैसे करेंगे इसको? माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो +1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के साथ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 6 दूनी 12, 12 चौक 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। ठीक है। बटे में 2 दूनी 4। अगली पंक्ति में जाते हैं, प्लस का 1, 48 और 1 हो गए अपने 49 बटा 4। ठीक है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 49 का वर्गमूल होता है 7, तो बटे में 4। अब इसके अंदर 2 निशान आ रहे हैं। मूल हमको पता था कि भैया ये b² - 4ac 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, मतलब 2 मूल आएंगे। तो क्या क्या आएगा? पहला तो आ गया हमारा, जब हम प्लस का निशान लेते हैं तब, प्लस का निशान लेते हैं तब क्या आता है? x बराबर 1 + 7/4 = 1 में 7 जोड़े तो 8/4 = 2। ठीक है। और अगला आ जाएगा x बराबर 1 - 7/4, 1 में से 7 गए तो माइनस के अपने बच गए 6 बटा 4, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को तो -3/2। देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे कुछ भी हो, देखिए कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में बोलनी चाहिए, या आपको मतलब इन मैथ्स को लेकर हैबिचुअल बना देगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है -3/2। तो ये कौन सा है हमारे पास ऑप्शन? ब। तो हमारा ऑप्शन आ गया इसमें ब। थोड़ी देर के लिए रोक के आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद अपन अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 हमारी है कि यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो, ये ध्यान देने वाली बात है, मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल समान है तो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली चीज़, b² - 4ac = 0। b² - 4ac = 0 हो तो मूल समान और वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो अभी हम यहीं देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है? b² - 4ac if is greater than 0, तो मूल
वास्तविक और असमान। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं और असमान। तो अपने अपने को किससे बात, अपनी बात है मूल समान वाले से। तो मूल समान वाला कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो लिख देते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का के का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। सी की वैल्यू क्या है 4। तो ये हो गया बराबर 0। के स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 4 से गुणा हुए तो माइनस के 16 बराबर 0। माइनस के 16 का पक्षांतरण कर दिया प्लस के 16। अब स्क्वायर वर्ग का वर्ग पक्षांतरण करेंगे तो वर्गमूल। अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों होता है। तो ये आ गया प्लस माइनस 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है ना, तो प्लस माइनस 4 हो गया। यहाँ देखते हैं विकल्प, विकल्प में केवल धनात्मक 4 दिया हुआ है तो के का मान हम विकल्प के हिसाब से लिख देंगे 100। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 4 ही दिया हुआ है तो प्लस के 4 लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है अपना समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए भाई अध्याय 2 पे आगे अपन मूल और शून्य के की बात है, पहली बात अच्छे से समझ लेते हैं अपन। तो क्या होता है मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का। अच्छा पहले अपन योगफल देख लेते हैं, मूलों का योगफल। अगर एक मूल अल्फा है दूसरा बीटा है तो अपने को कई जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा क्या था मूलों का गुणनफल। मूल और शून्यक एक ही बात है, अच्छे से समझ लीजिए आप इस बात को। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अगर पहला मूल अल्फा और दूसरा बीटा है तो इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए। अब ये सी और ए क्या है, ये सी और ए मानक जो अपना द्विघात समीकरण होता है उससे लिए गए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सी का मतलब है अचर पद, अचर पद मतलब यहाँ पे सी माइनस ए। तो ये तो हो गया अपना सी माइनस ए। ठीक है, और ए कौन है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए माइनस बी। सवाल में कंफ्यूज करने के लिए उसने ये चीज़ें दे दी हैं, सी और ए को ही दिखा दिया है। तो मूलों का गुणनफल आ गया सी अपॉन ए, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। ये अपना आ गया 100। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अपना 100। देखिए बच्चों शॉर्टकट्स के चक्कर में भी आपको नहीं पढ़ना है। आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छे से डीपली हर चीज़ की समझ होनी चाहिए। जितना सवाल करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूल 1 तथा बीटा हो तो 1 प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात तो हो सकता है कि अल्फा हो, बाई मिस्टेक उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया हो, तो ये अल्फा होना चाहिए था ताकि हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते। लेकिन चूंकि 1 लिखा है और इससे सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अपन 1 प्लस बीटा का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली वो पूछना चाह रहा है कि मूल एक तो एक है और एक बीटा है, और यहाँ पे 1 प्लस बीटा हम क्या किया है, दोनों को जोड़ा है, तो मूलों का योगफल पूछ रहा है वो, मूलों का योगफल। और हम जानते हैं मूलों का योगफल को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का मान उसने क्या दिया है 1 बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी कौन है, माइनस बी है 3। ठीक है, तो b की जगह तो लिख दिया मैंने 3, माइनस का निशान वैसा क्या वैसा। a की वैल्यू है 2, तो हमारा आंसर हो गया माइनस 3 अपॉन 2। 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए भाई मूलों की प्रकृति जैसे शब्द आ जाए हमारे दिमाग में विविक्त कर का नाम आ जाना चाहिए। विविक्त कर क्या है अपना डिस्क्रिमिनेटर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या नाम है जी इसका, विविक्त कर, विविक्त कर। ठीक है, क्या होता है मूलों की प्रकृति बताने के लिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक। अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए, ये इसके ऊपर प्रश्न आना बनता है। मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब दोनों मूल एक जैसे होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, मतलब अलग अलग आएंगे। पहला मूल और कुछ और दूसरा मूल उसके अलावा दूसरी कोई संख्या। और बी स्क्वायर माइनस 4ac तो
लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल काल्पनिक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वही बात, ये शब्द अभी आपकी किताब में नहीं आया है तो हम यही शब्द लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं है और असमान। तो अब आप सीधे से आ जाइए इसके सवाल के उत्तर पे। मूलों की प्रकृति पूछ रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है ये भी 1, इंटू सी की वैल्यू क्या है ये भी 1, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी सवाल में यहाँ पर माइनस का 1 है ना, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो ये सी की वैल्यू है माइनस का 1, माइनस का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस के 4 और रिजल्ट आ गया हमारे पास 5। तो 5 क्या है, 0 से बड़ा, इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जैसे 0 से बड़ा है तो हमारे मूल वास्तविक तथा असमान, तो हम यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 है, इसमें कह रहा है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कि मूल समान कब होते हैं। तो अब तक तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल समान वास्तविक। ठीक है, दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मूल असमान वास्तविक। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मूल असमान वास्तविक नहीं। तो यहाँ पे मूल समान वाला पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगला देख लेते हैं समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 की घात क्या होगी। दिख रहा है द्विघात समीकरण है, तो घात कितनी होगी इसकी, घात हो गई 2, समीकरण की घात 2 होगी। तो इस तरह से अपन ने वर्कशीट नंबर 9 कंप्लीट कर लिए। समझने वाली बात यह है कि अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ी है तो सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो बेटा किताब पे अपन को फोकस रखना है, ये एक तरह से हमारा टेस्ट है, टाइम टू टाइम टेस्ट होते रहते हैं, तो उससे हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो हमको पढ़ते रहना है, किताब के साथ चलते रहना है, पढ़ोगे तो सब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ओके, फिर देखते हैं अगले वीडियो में अगली वर्कशीट को। थैंक यू।